तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग का टॉपिक है एक बुक, एटॉमिक हैबिट, जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ना स्टार्ट किया था। और मैं मोस्टली मेरा कंप्लीट हो ही गया, मैंने एक वीक में कंप्लीट कर दिया था। और वो पूरे बुक को मैं समराइज़ करना चाहता हूँ, मतलब जैसे मुझे बुक किस तरीके से पसंद आई। पहले तो मैंने ऑनलाइन ही सब सुना था उसके बारे में, बहुत सुना था, बहुत रील्स में उसमें उसके बारे में आए, बहुत रील्स में उसके बारे में आया हुआ था। और मैं बुक्स ऐसा नॉर्मल पढ़ पाता नहीं हूँ, मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ बहुत। तो बहुत सारे बुक का मैंने ऑडियो बुक सुन रखा है, बट इस बुक के बारे में कुछ अलग था, ऐसा लगा मुझे, तो मैंने सोचा एक बार रीड करके लेता हूँ। तो अब इसका मेन अगर मैं समरी बताऊँ तो ये हैबिट्स के ऊपर पूरा बुक है, कि जैसे कि अभी कुछ लोग कैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने लाइफ में, तो वैसा वो क्या करते हैं, ऐसा कुछ स्पेशल चीज़ या टैलेंट वो लेके बॉर्न होते हैं, या फिर ऐसा क्या खास बात है उनमें जो नॉर्मल लोगों में या हमें नहीं है, जो हम ट्राई कर रहे हैं बट हमारा हो नहीं पा रहा है, बट उनका इजीली हो जा रहा है, जो हमें लग रहा है बट इजीली हो जा रहा है। तो उसके लिए मैंने तो अभी जब मैंने बुक पढ़ा है तो उसमें मैंने पूरे बुक का, अगर मैंने जो मैंने पूरा बुक पढ़ा हुआ है उसके अंदर जो बुक मेन बात बता रही है, जो मुझे समझ में आई है, कि वो बोल रहा है कि आप हर रोज़ 1% अपने आप को बेटर करो। मतलब कोई भी एक चीज़, कोई भी एक हैबिट डालो। जैसे कि रीडिंग की हैबिट हो गई, जो हमें नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं है भाई, मैं तो ऑडियो बुक का सुन लिया, मुझे बहुत पसंद है ऐसा कि किसी बुक के बारे में पढ़ सुन लूँ। बट एक हैबिट है कि ये रीड करना, उससे मतलब कोई भी हैबिट हो सकती है, किसी का डांस करना हो सकती है, फिटनेस है, सिंगिंग है, आप किसी को कुछ और राइडिंग करना है, मतलब कोई भी एक अच्छा चीज़ जो उन्हें पसंद है लाइफ में करना, या फिर जो अच्छा है, आपको पसंद भले ना हो, बट वो आपके लिए अच्छा होगा तो आपको वो करना चाहिए। ऐसे कोई भी एक हैबिट। अब वो क्या कहता है कि अगर आप डेली 1% अपने आप को चेंज कर रहे हो, डेली है तो उस तो है, और समझ मुझे तो समझ में आया जो, कि अगर डेली आप एक अपने आप को 1% चेंज कर रहे हो तो ये आप साल के एंड तक 37% बेटर इंसान होते हो, ऐसा वो कहता है। तो अगर मैं अपने आप को डेली 1% बेटर कर रहा हूँ, जैसे कि मुझे रीड करना पसंद नहीं, बट मैंने रीड किया, मैंने पसंद आया, तो एक वीक में मैंने बुक कंप्लीट कर दिया पढ़ के। जो मैं बस में ट्रैवल करता हूँ ऑफिस के लिए, तो जाते वक्त मेरे पास होता है 1 आवर, और आते वक्त भी 1.5 आवर के अराउंड होता है। तो मैंने उसी के बीच में ऐसा रीड करके अपने घर पे पढ़ा नहीं, घर पे आने के बाद मैं फ़ोन चला लेता हूँ और कुछ भी करता हूँ, तो उसके बीच में मैंने वो बुक पढ़ ली। अब वो बुक क्या कहता है कि जैसे कि इसमें बुक का आदत मुझे हैबिट बन रहा है, तो मैं कोई भी एक नया बुक, कोई भी एक नया टॉपिक, कोई भी एक नया चीज़ पे कंटिन्यूसली डिसिप्लिन के थ्रू चलते रहो। कि अभी एक बुक पढ़ा तो अभी ये नहीं कि स्टॉप कर लूँ मैं, फिर एक कोई और बुक पढ़ूँ किसी और टॉपिक पे, किसी और चीज़ पे, करते रहो, ये कंटिन्यू होना चाहिए। तो ये बुक का तो मुझे मेन टॉपिक लगा। और जो दूसरी बेस्ट बात लगी है मुझे इस बुक के बारे में, तो वो क्या कहती है कि आप सिस्टम बनाओ, मतलब ऐसा एक दिन में आप 10 किलोमीटर भाग जाओगे, या फिर आपने पूरा बुक पढ़ लोगे, आप 20 पेज पढ़ लोगे, 30 पेज पढ़ लोगे, या आपने पूरा कोई चीज़ करना है उस पर आप पूरा दिन लगा दोगे, तो भाई वो चीज़ तो नहीं करना। ये बुक का मुझे बेस्ट बात लगी है, जैसे कि मैं बहुत करता हूँ, या मुझे भी बीच में कोई एग्ज़ाम का ये था तो मैं 1 नाइट पहले ही भाई साहब पूरा बैठ के करना रेडी करता हूँ। बाद में नसीब से हो गया मेरा को, तो वो इंटरनल सब चीज़ थी। बट कुछ चीज़ करनी है, जैसे रनिंग करना है, मैं एक दिन में निकलूँ 10 किलोमीटर वॉक करने या फिर जॉग करने, तो नहीं हो पाएगा। और फिर हम इसको ये छोड़ देते हैं, फिर हम आगे करते नहीं हैं। तो वो एक चीज़ है बुक में, क्या बोलते हैं कि आप अगर आपको एक जगह पे पहुंचना है, तो आपको छोटे छोटे स्टेप से वहाँ पहुंचना पड़ेगा। आप सीधा उस बड़े गोल तक नहीं पहुंच सकते। तो वो कहता है कि सिस्टम बनाओ। जैसे कि अगर मैं आज ना टारगेट है 10 किलोमीटर, तो अगर मेरा टारगेट है 10 किलोमीटर, तो मुझे स्टार्टिंग 500 मीटर से करना चाहिए, या फिर शूज़ पहनने से करना चाहिए, कि मैं घर आऊँ, मैं एटलीस्ट शूज़ पहन लूँ, तो मैं कुछ तो चलूँगा, कुछ तो मैं करूँगा। मतलब मैंने शूज़ पहन के निकालना तो है नहीं। वो कहता है कि आप शूज़ तो पहन लो। अगर आपने शूज़ पहन लिया तो आप डेफिनेटली बिल्डिंग के नीचे जाओगे, आप एक राउंड मारोगे, राउंड तो आपका हार्डली 500 मीटर आप जाओगे ही जाओगे। तो वो कहता है कि आपको छोटा छोटा स्टेप लेना है। आप स्टार्ट करो, आज 500 मीटर करो, बट कल आपको आना ज़रूर है। मेन जो बेस है ना बुक का वही है, आप आज कितना कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम एक दिन में 10 किलोमीटर भागना चाहते हैं, कि शूज़ पहना भाई, आज डेडिकेशन है, मोटिवेशन है, हम 10 किलोमीटर भागेंगे, नहीं हो पाएगा। वो बोलता है कि भाई 500 मीटर चलो, 600 मीटर चलो, जो होता है छोटा स्टेप लो, बट कंटिन्यू करो, कल फिर आओ, फिर करो, फिर आओ, फिर करो, फिर आओ, फिर करो। ये स्टेप टूटना नहीं चाहिए। जिस दिन आपका स्टेप टूट जाएगा, तो आपका 10 किलोमीटर छोड़ो, 1 किलोमीटर भी नहीं हो पाएगा। ये तो भाई बात सही है, मुझे भी सही लगी है, कि जो मतलब मेरा भी ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा रिजिड टाइप का आदमी हूँ मेरे माइंड से, मतलब करना है तो एकदम करना है, नहीं करना तो नहीं करना है। बट ये थोड़ा मुझे चैलेंजिंग लग रहा है मेरे माइंड सेट के हिसाब से, कि भाई नहीं,
ऐसा नहीं है कि एक दिन मोटिवेशन आया, वीडियो देख लिया, कुछ सुन लिया, भाई आज तो सब कुछ कर देना है, नहीं। आपको छोटा छोटा स्टेप लेना है कि आपको मोटिवेशन हो ना हो। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरा डिसिप्लिन बहुत ख़राब है, तो मुझे वो लगा कि बहुत बेटर है मेरे लिए लाइफ में ये बुक और इस टॉपिक से। और आगे क्या है कि अभी ये बुक का अगर चार मेन पॉइंट बताओ तो चार पॉइंट है इस बुक में। वो क्या कहता है कि मेक इट ऑब्वियस। जैसे कि अभी मुझे जिम जाना है, तो मैं कपड़े रात को निकाल के रखूँ, सेट कर रखूँ क्या मुझे मॉर्निंग जिम जाना है, और शूज़ मैं रेडी रखूँ डोर के इधर कि जैसे मैंने कपड़े पहन लिए, डोर पे शूज़ दिख रहा है मुझे, तो मुझे सब प्लान ना करना पड़े मॉर्निंग में उठ के कि जिम जाना है, कि भाई कपड़े निकालो, फिर कपड़े ढूंढूँ, या फिर शूज़ का ये निकालूँ। मतलब ऐसा होना चाहिए कि मैं सुबह उठ रहा हूँ, मुझे जिम के कपड़े दिख रहे हैं, मुझे शूज़ दिख रही है, या फिर बुक जो पढ़नी है मेरे टेबल पे दिख रही है, ये जो भी चीज़ करना है मुझे, वो मुझे सामने दिखना चाहिए। तो ऑब्वियसली होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि मैं उठ के फिर प्लान करूँ मुझे वो करना है, नहीं। मैं उठूँ, मेरे सामने वही दिखना चाहिए कि मैं यही करने वाला था भाई। या फिर मुझे ऐसा ये होना चाहिए कि भाई ये सामने पड़ा है तो रेडी कर लेता हूँ। तो मेक इट ऑब्वियस एक पहला पॉइंट है इस बुक का। और इसका दूसरा पॉइंट है मेक इट अट्रैक्टिव। जैसे कि अभी आप वर्कआउट कर रहे हो, मतलब मैं वर्कआउट से रेफरेंस ले रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा वर्कआउट करता था, अब तो दिख रहा होगा आपको नहीं कर रहा हूँ मैं, बट मेरा रेफरेंस पॉइंट वो इसलिए है। तो समझ लो आप वर्कआउट कर रहे हो, मैं बहुत म्यूज़िक सुनता हूँ, तो अभी इस वर्कआउट को अगर मुझे नहीं करने हो रहा है, तो उसको एक किसी एक अट्रैक्टिव हैबिट से मैं अटैच कर दूंगा। जैसे कि म्यूज़िक सुनना, अभी मेरा कोई पसंदीदा गाना है, या कोई टाइप के गाने मैं सुनता हूँ, जैसे पंजाबी गाने हैं, बीट्स वाले गाने हैं, तो वो टाइप के गाने को मैं ये कर दूंगा कि भाई मैं अगर वर्कआउट कर रहा हूँ तो ही मैं ये टाइप वाले गाने सुनूंगा। तो उससे अगर मेरा पसंद कैसा है कि मैं सुनूंगा ही सुनूंगा पंजाबी गाने, या फिर जो भी अट्रैक्टिव गाने, मतलब वैसे टाइप वाले गाने, तो मैं क्या कर देता हूँ भाई जिम जाते हुए ये गाने सुनने। तो उससे क्या मैं जिम की वर्कआउट की जो हैबिट है वो ये हो जाती है कि भाई हाँ भाई मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे वर्कआउट फील नहीं होता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं मज़े कर रहा हूँ। तो ऐसा होना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसके साथ ऐसा चीज़ जोड़ दो जिसके आपको मज़े आ रहे हो। पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ में ऐसा कोई चीज़ जोड़ दो जिससे आपको मज़े आ रहे हो, या फिर वो करने में मज़ा आने वाला है, तो मुझे ये ख़त्म करना है, ऐसा कोई चीज़ इसमें ऐड कर दो। तो ये सेकेंड लॉ है इसका। भाई थर्ड पॉइंट जो भाई बहुत बढ़िया है, बहुत सही है, और बहुत जेन्युइन है कि मेक इट इजी। भाई हार्ड चीज़ किसी को पसंद नहीं है, कोई करना नहीं चाहता हार्ड चीज़ें, मैं खुद नहीं करना चाहता, आप भी नहीं करना चाहते, कोई भी नहीं करना चाहता। तो भाई हार्ड चीज़ों का सीन कैसा है कि मैंने अभी 10 किलोमीटर का टारगेट रखा है, और मैं बोलता हूँ कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो अभी आप 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो, नहीं कर पाओगे। मैं उठूँ मैं जाऊँ 10 किलोमीटर, मैं नहीं चल पाऊंगा भाई, मैं 1 किलोमीटर नहीं चल सकता, दौड़ सकता। तो मेक इट ईजी। अगर अगर मैं टारगेट 10 किलोमीटर का है, तो मुझे ऐसा होना चाहिए मैं 200 मीटर भागूंगा, 50 मीटर भागूंगा फर्स्ट दिन पे, कुछ तो भागूंगा, और फिर धीरे धीरे वॉक करूंगा, तो इससे मेरे बॉडी को भी हैबिट होगा, और फिर मेरे जो हार्ड चीज़ है एक दिन ईजी हो जाएगी। भाई अगर इसका फोर्थ लॉ कहता है कि अपने आप को कोई रिवॉर्ड दो। जैसे कि अगर मैं 10 किलोमीटर वॉक कर लूँगा, तो मैं ये चीज़ खा लूँगा, या फिर मैं ये चीज़ पी लूँगा। मैंने पढ़ाई कर ली 1 घंटे, तो उस घंटे की पढ़ाई के बाद मैं 1 घंटा फ़ोन यूज़ करूँगा। बट ये तो भाई रिवॉर्ड का सिस्टम इंडिया में मुझे लगता है सही लगता है मुझे, क्योंकि हम तो भाई बिना किए भी रिवॉर्ड ले लेते हैं। बट अगर ये चीज़ यूज़ कर पाए कि अगर मैं 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ, या 2 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ, तो फिर मैं अपना फेवरेट कोई खाना खा लूँगा, जैसे कि मैंने इतनी कैलोरीज बर्न की है, तो भाई चलो चल जाएगा कुछ तो ये एक चीज़ है इसके अंदर फोर्थ लॉ, कि अपने रिवॉर्ड योर सेल्फ कि भाई चलो ये मैंने कर दी, 1 किलोमीटर कर दी, तो मैं अब ये ले लूँगा, ये कर दी तो ये कर लूँगा। तो ये चार लॉस है उसके। और अगर बुक को मैं समराइज़ करूँ एक छोटे इसमें, तो हैबिट को ये फॉर्म करने के लिए कह रहा है, कोई भी हैबिट लो, उसको छोटे स्टेप में ब्रेक डाउन करो, और उसको रेगुलर करो डिसिप्लिन के थ्रू, और अपने गोल तक पहुंचो। ये जो मेन समरी मुझे लग रही है बुक की, और एक्चुअली बढ़िया लगती है मुझे ये बुक, लगी बुक। तो मैं अपने लाइफ में इसको चाह रहा हूँ कि भाई मैं अपने लाइफ में इसको ये करूँ, इन्वॉल्व करूँ इस हैबिट को, इस स्टेप्स को, और मैं करूँगा। मैं अभी वीडियो में दिखा नहीं पाऊँगा डेली डेली, बट अगर ये मेरे लाइफ में हेल्पफुल हुआ है और कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा जब भी अगर हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ 6 महीने का लूँ, और मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे एक वीडियो में शायद आपने देखा होगा, स्टार्टिंग के वीडियोस में तो मैंने किया था, बट वो कर नहीं पाया था। बट इसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कर पाऊँ डेली कुछ ना कुछ, ये जो मैंने सोचा हुआ है 4 चीज़ें, अगर आपको बताऊंगा नहीं वीडियो में, आगे मैं फ्यूचर में बताऊंगा ये मैंने सोचा था वो हो पाया कि नहीं, और उसका रिजल्ट मैं आपको शो करूँगा। तो तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। रोहन यादव ब्लॉग्स।